नमस्कार। विश्व समाधान खंड प्यारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आज का सबसे ज्वलंत विषय है, आखिर क्यों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत केंद्र सरकार से उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण सहित जन आकांक्षाओं के बारे में बात करने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे। आज की चर्चा में लंबे समय बाद कोरोना महामारी के दूसरे कुचक्र से आजकल देश की राजधानी दिल्ली उभर रही है। यहाँ पे तमाम लोग कोरोना के दंश से उबर कर अब पुनः अपने जीवनचर्या में लगे हैं। तो देखा जा रहा है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में चुनावी मोड़ पे सरकारें हैं, और इस चुनावी मोड़ पे जब सरकार रहती है तो उसका सबसे फायदा जनता का होता लाभ। जनता को जो जन भावनाओं के अनुरूप हो, जो जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो, उन बातों को सरकार करने की कोशिश करती है। और उस बातों को सरकार के संज्ञान में कौन लाएगा, ये लाने की जिम्मेदारी होती है जनप्रतिनिधियों की, पत्रकारों की, आंदोलनकारियों की। ये तीन चीजें होती हैं जो किसी भी समाज के निर्माण में सहायक होती हैं। उत्तराखंड में जहाँ तक है, अभी राज्य गठन के 21 साल हो चुके हैं, कई मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। ये नित्यानंद स्वामी से भगत सिंह कोश्यारी, उसके बाद तिवारी जी, उसके बाद खंडूड़ी जी, उसके बाद बेगुणा से लेकर निशंक से लेकर ये हरीश रावत से लेकर त्रिवेंद्र रावत, और अब आगे तीरथ रावत। आखिर किसी भी मुख्यमंत्री को इतना साहस क्यों नहीं हुआ कि वो उत्तराखंड की जनभावनाओं को केंद्र सरकार को ताल ठोक के बता सके, केंद्र सरकार को ये बात समझा सके कि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में ही बननी चाहिए। जब उत्तराखंड में स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मोदी सरकार ने यूपीए ये अपने सरकार के 2014 में चुनाव जीतने के बाद स्मार्ट सिटी की बात कही थी, तो उस समय उत्तराखंड के पक्ष और विपक्ष की सरकारों ने क्यों नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए ज्ञापन नहीं दिया कि स्मार्ट सिटी की बजाय उत्तराखंड में राजधानी गैरसैंण के निर्माण के लिए काम किया जाए। अगर उत्तराखंड के लोग, इस समय उत्तर प्रदेश में भी तमाम वार्ताओं का दौर चल रहा है, कौन सा घटक, कौन से छोटे दल चुनावी बैतरणी में 2022 में होने वाले विधानसभाई चुनावी बैतरणी और 2024 में होने वाले लोकसभा के चुनाव बैतरणी से इन दलों की नौका को पार लगा सके, किस प्रकार से सत्ता सुख भोग सकें, इसमें तमाम कायस और कर्म किए जा रहे हैं। परंतु बड़े अफसोस की बात है, उत्तराखंड में अभी हाल में उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण की मांग को रोनते हुए जिस प्रकार से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषणा की थी, उससे पूरा उत्तराखंड स्तब्ध था। उत्तराखंड ही स्तब्ध नहीं था। राज्य गठन की जन आकांक्षाओं की को साकार करने का जो चाबी मानी जा रही थी गैरसैंण, जो उत्तराखंड के विकास के एक मुख्य द्वार माना जा रहा था, जो देश की रक्षा का एक कदम माना जा रहा था, उसको तहस नहस करने का जो काम उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और उनकी सरकार ने किया। लोगों को आशा जगी थी कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, उत्तराखंड की जनभावना को अच्छे दिन लाएंगे। इसी आशय से यहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर प्रधानमंत्री को इस आशय का कई बार ज्ञापन दिए गए आंदोलनकारियों की तरफ से। उसके बाद सबसे बड़ा अफसोस ये होता है कि पक्ष और विपक्ष से राजनीतिक रोटियां सेकने का अड्डा तो बनाते हैं, लेकिन ईमानदारी से इस कार्य को नहीं करते हैं। उन्हें यह नहीं पता कि उत्तराखंड में बेरोजगारी कितनी फैल गई।
गैरसैंण राजधानी निमन से देहरादूनी मानसिकता के कारण उत्तराखंड किस प्रकार से बर्बाद हो गया, शिक्षा, चिकित्सा और सरकारी सेवाओं से वंचित उत्तराखंड के पर्वतीय जनपद एक प्रकार से उजड़ने के कगार पर हैं। वहां के सैकड़ों गांव वीरान हो रहे हैं, लाखों लोग पलायन कर रहे हैं रोजी रोटी और बेहतर शिक्षा के लिए। परंतु कुंभकर्ण बने उत्तराखंड के शासक, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो या विधायक हो, वो इस बात की आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है, प्रधानमंत्री के पास कोई ज्ञापन देने के लिए तैयार नहीं। मुझे अफसोस हो रहा है कि अभी तीरथ रावत, जो अपना आप में बहुत एक प्रकार से एक ईमानदार व्यक्ति माने जाते हैं, एक साधारण आदमी माने जाते हैं, जनता के आदमी माने जाते हैं, परंतु उन्हें इतना नैतिक साहस क्यों नहीं आया मुख्यमंत्री से? वो सड़क मांगने के लिए जा रहे हैं, वो पुल मांगने के लिए जा रहे हैं, वो योग सेंटर की बात कर रहे हैं, वो रेल की बात कर रहे हैं, लेकिन जिससे उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा, जिसके लिए उत्तराखंड के राज्य गठन के लिए शहादत दी या जिन आंदोलनकारियों ने, उनकी भावनाओं को साकार होने का काम करेगा। बाबा मोहन उत्तराखंडी और मोहन देव सिंह नेगी जैसे क्रांतिकारियों ने अपनी शहादत जिस राज्य गठन की राजधानी गैरसैंण के लिए दी थी, जिस राज्य गठन से आखिर उस राज्य गठन के मूल बिंदु को साकार करने के लिए राजधानी गैरसैंण की बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष क्यों देश के प्रधानमंत्री के पास नहीं कह पाते? क्यों वो सदन में बार बार गुमराह कर रहे हैं? गैरसैंण की भावनाओं का दोहन करने के लिए वो गैरसैंण में सत्र करते हैं, मानसून सत्र करते हैं, बजट सत्र करते हैं, विशेष सत्र बुलाते हैं, ग्रीष्मकालीन सत्र बुलाते हैं, शीतकालीन सत्र बुलाते हैं, एकमात्र विधानसभा वहां बना दी। परंतु उत्तराखंड के तमाम सरकारें, चाहे कांग्रेस की रही हो, भाजपा की रही है, तो परंतु उनको इतनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, उनको इस बात का एहसास नहीं है कि उत्तराखंड 20 साल किस प्रकार से बर्बादी के कगार पर चले गया। उत्तराखंड के लोगों ने जो राव मुलायम की ये तमाम दमन, उनके अत्याचार, उनके निरंकुश, मुजफ्फरनगर से खटीमा, मसूरी से लेकर श्रीअन टापू तक और देहरादून में ये नैनीताल इत्यादि कोटद्वार में जो जघन्य दमन सहे, वो इसलिए नहीं सहे कि उत्तराखंड में कोई मुख्यमंत्री बनेगा, कोई कुछ। सबसे मुख्य कारण यह है, उत्तराखंड के आंदोलनकारी जो एकजुट होकर प्रधानमंत्री को निरंतर ज्ञापन दे रहे हैं, परंतु उसके बाद भी अवसरवादी लोग केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए मुख्यमंत्रियों के दरवाजों पर सदन दे रहे। उन्हें इतना साहस नहीं हो रहा है गैरसैंण राजधानी, हमारी सुविधाएं मिले न मिले, हमें राज्य के आंदोलनकारियों का दर्जा मिले न मिले, हमें पेंशन मिले न मिले, हमें नौकरी मिले न मिले, परंतु गैरसैंण राजधानी बनीजे। जिस प्रकार से उत्तराखंड आंदोलनकारियों ने उत्तराखंड के मान सम्मान के लिए अपने सर्वस्व जीवन बलिदान किया था, परंतु आज छद्म आंदोलनकारी किस प्रकार से मुख्य मांग को छोड़कर अपने अन्यत्र मांगों पर लगे हुए हैं, ये एक बड़ी दुख की बात है, बहुत सबसे बड़ी शर्मनाक बात है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को इतना नैतिक साहस नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत मौन क्यों हो जाते हैं प्रधानमंत्री के पास जाते हुए? उन्हें ये एहसास, वो कहने का साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं? जब प्रधानमंत्री ने उन्हें प्रदेश का ताज दे रखा है, वो गैरसैंण राजधानी बनाने के लिए तैयार क्यों नहीं? वो घोषणाएं क्यों नहीं करते? वो जो पूर्व मुख्यमंत्री ने तमाम जन हितों को, प्रदेश के हितों को, जन भावनाओं को रोनते हुए ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी, उसको रोनते हुए, उसकी भूल सुधारते हुए वो उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण घोषित क्यों नहीं करते? अगर भारतीय जनता पार्टी के 2022 में चुनाव जीतना है, अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में उत्तराखंड के हितैषी है, भाजपा और कांग्रेस, उन्हें दोनों दलों को मिलकर प्रधानमंत्री को संयुक्त एक शिष्टमंडल जाना चाहिए कि हमें राजधानी गैरसैंण बनाने के लिए सहायता करे केंद्र, हमें स्मार्ट सिटी जो भी चाहिए गैरसैंण चाहिए। वो गैरसैंण जो चंद्र सिंह गढ़वाली, भारतीय आजादी के महानायक चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने एक स्वप्न देखा था उत्तराखंड के चौमुखी विकास के लिए, अपने पर्वतीय जनपदों के एक चौमुखी विकास के लिए,
वो उनके नाम पे बनने वाली राजधानी जन आस्था का केंद्र, और देश के अगर इस समय गैरसैंण राजधानी बनी तो पर्वतीय जनपदों में जो इस प्रकार से चिकित्सा के अभाव में लोग इस कोरोना काल में तरस रहे, तो जो शिक्षा और चिकित्सा के अभाव में लोग पलायन कर रहे हैं वो रुक जाएगा, वहां पे विकास होगा। वहां पे हिमाचल की तरफ फलोद्यान से लेकर तमाम शिक्षा से लेकर प्राकृतिक चिकित्सा और चिकित्सा के बहुत बड़ा